बाकी सब भी अपने आप फॉलो करेंगे। नहीं नहीं, मैं भी ऐसे करता हूँ, योगा डे के दिन छुट्टी ले लेता हूँ। पोज वोज दिखाती है, मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिटनेस इंतुजियास्ट हमारे पास है, सचिन को दिखाइए स्क्रीन पे। ये सचिन सिर्फ ये अच्छा, वैसे आपने इनकरेज कर दिया, आप कह रहे हैं सुबह लोग नाश्ता लेकर आ जाते, तो अब मुझे भी लग रहा है अगली मैराथन में जाना चाहिए। लेकिन सचिन सिर्फ साइकिलिंग या दौड़ते भागते भी हो आप? आशीष जी, मुझे साइकिलिंग प्रेफर करता हूँ। रनिंग काफी वीक हूँ मैं। इनफैक्ट 6 किलोमीटर से ज्यादा नहीं भाग पाता हूँ कंटिन्यूस बेसिस पे, तो उतना ही मैंने डिस्टेंस अभी तक कवर किया हुआ है। किलोमीटर भागना, मैं तो बिल्डिंग का चक्कर एक बार भाग लिया तो हो जाता है। मैं कहता हूँ आप स्टार्ट करिए, हो जाएगा। मेरे को भी लग रहा था कि मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हो गया। इंटरेस्टिंग भाई, ध्यान रखिए सब लोग रजिस्टर करिए, और एक्चुअली अच्छा आइडिया है ये। साथ पे पीयर प्रेशर के थ्रू आप मोटिवेट हो जाएंगे और बढ़िया फिटनेस की तरफ बढ़ने लगेंगे। लेकिन अब चलिए, अब शॉक्सी न्यूज की शुरुआत कर रहा हूं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूज पैक्स है जिनको कवर करना है। सबसे पहले लक्ष्मण, क्योंकि हमने स्टील की बात छेड़ी दी थी, लक्ष्मण दिल्ली से सुबह सुबह जुड़ते हुए आपको नजर आएंगे। उससे पहले क्योंकि आशीष कंप्लेन कर रहे थे कि उनको इंटरनेशनल मेंस डे पे किसी ने विश नहीं किया। हैप्पी इंटरनेशनल मेंस डे। कंप्लेन करने के बाद हैप्पी इंटरनेशनल मेंस डे। अनफॉर्चुनेटली आशीष वो दिन याद नहीं रहता है, पर क्योंकि याद आ गया तो मुझे लगा कि आपको थोड़ा सा ऐसे जुगाड़ा कैसे, वो तो जुगाड़ हो गया। वो इंटरनेशनल मेंस डे और वर्ल्ड टॉयलेट सेम डे पर। लेकिन हर्षदा, थैंक यू सो मच। एक चीज मैं बोलूंगा, लेकिन अच्छा लग रहा है ये हर्षदा ने जो किया है जेस्चर। ये टोकने के बाद हुआ है, ये अगर जो भी है आशीष, जो भी है, देखिए ऑल सेड एंड डन, ये बहुत बड़ा जेस्चर है। और कहीं हुआ, एटलीस्ट यहाँ हुआ तो सही कम से कम। और एचआर को भी ध्यान देना चाहिए। वो विमेंस डे के दिन वो कपकेक्स, ब्राउनीज, ग्रीटिंग कार्ड, डेकोरेशन, इंटरनेशनल डे में मेंस के तो किसी ने पूछा ही नहीं। आज सुबह मैं उम्मीद कर रहा था कुछ लगाया हो, कुछ नहीं पूछते। तो ये शुरुआत है, ये शुरुआत। थैंक यू सो मच। संभाल के रखूंगा इसको मैं। लक्ष्मण, लच्छू प्यार से बुलाता हूँ। लक्ष्मण, ये आपके लिए भी हमारी तरफ से, आपको भी अंतर्राष्ट्रीय मेंस डे की ढेरों शुभकामनाएं। दिल्ली में किसी ने पूछा आपसे, किसी ने विश किया आपको पूरे दिन सैटरडे को? नहीं, मुझे तो अभी हर्षदा ने आपको विश किया तो मुझे लगा कि वाकई विश करना चाहिए था, लेकिन सच पूछे तो किसी ने पूछा नहीं। और यही बताता है कि इस इंटरनेशनल मेंस डे को किस तरह से तरजीह देने की जरूरत है। और आपने सही कहा कि एचआर को भी इसका ख्याल रखना चाहिए। लक्ष्मण, वीकेंड लक्ष्मण बिजी थे, खूब ट्वीट पे ट्वीट सारा अपडेट दे रहे थे स्टील सेक्टर रिलेटेड। लक्ष्मण, क्या अपडेट्स हैं भाई? क्या क्या किया सरकार ने, क्यों वो स्टेप्स लिए गए, प्लीज समझाएं पहले तो। देखिए, दरअसल पिछले दिनों जो स्टील की घरेलू कीमतें लगातार बढ़ती जा रही थी, और उसके पीछे एक बड़ी वजह ये मानी जाती है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्टील कंपनियां अपना एक्सपोर्ट दे रही हैं। तो सरकार ने, आपको याद होगा, मई के महीने में स्टील पर कई सारे प्रोडक्ट पर सरकार ने एक्सपोर्ट ड्यूटी यहाँ पे जो है लगा दी थी। और साथ ही साथ सरकार ने यह भी कहा था कि कई सारे जो आयरन ओर है इसके एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगाई थी। तो मेरे हिसाब से कहें तो जो 22 मई को सरकार ने जितने भी नोटिफिकेशन जारी किए थे एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाने के, इंपोर्ट ड्यूटी हटाने के, उन सारे नोटिफिकेशन को वापस ले लिया है। और इसका मतलब ये हुआ कि स्टील प्रोडक्ट पर जो 15% की एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई गई थी वो पूरी तरह से खत्म कर दी गई है। अब कोई एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं रहेगी। इसी तरीके से आयरन ओर और पैलेट्स पर जो 45% की एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई गई थी वो भी पूरी तरह से खत्म कर दी गई है। और आयरन ओर लम्प्स जिसमें 58% से कम एफई होते हैं, एफई एक केमिकल होता है जिसकी मात्रा होती है, और फाइंस, इस पर 50% की एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई गई थी, इसको भी सरकार ने पूरी तरह से खत्म कर दी है। अब कई सारी चीजें जिस पर रियायत दी गई है, रियायत ये दी गई है कि 58% से कम एफई वाले पे तो खत्म कर दी गई, 58% से ज्यादा जो एफई वाले आयरन ओर लम्प्स और फाइंस है उस पर एक्सपोर्ट ड्यूटी 50% जो था उसको घटा करके 30% कर दिया गया है, यानी 22 मई से पहले वाले के लेवल पे कर दिया गया है। कोकिंग कोल, फेरोनिकल, पीसीआई पर वापस 2.5% की इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी गई है, इसको हटा दी गई थी घरेलू बाजार में कीमतों को कम करने के लिए। अब कोक और सेमी कोक पर वापस 5% की इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी गई है। तो यानी स्थिति वापस सामान्य की तरफ कर दी गई है। और इसलिए की गई क्योंकि पिछले दिनों आपने देखा हो कि एक्सपोर्ट में बड़ी गिरावट आई थी। उसकी एक बड़ी वजह यह थी कि इन सब पर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगने से एक्सपोर्ट कम हो गया था। दूसरा, घरेलू बाजार में कीमतें भी बहुत हद तक कम हो गई है, इस वजह से सरकार ने यह कदम उठाया है। ठीक है, तो ये आपको स्टील पर। लक्ष्मण जी, गुड मॉर्निंग। आप सुबह सुबह एक इंपॉर्टेंट अपडेट भी दे रहे हैं कॉनकोर पर। गुड मॉर्निंग। अच्छी डिमांड है उसकी, लग रहा है।
बिल्कुल जिस तरीके से कॉनकॉर के विनिवेश को लेकर सरकार रोड शो कर रही है, अब तक 2 चरणों का रोड शो कर चुकी है, दोनों में काफी उम्दा रिस्पांस मिला है। जो सूत्र बता रहे हैं कि दूसरे चरण में तो दुनिया की सबसे बड़ी जो कंटेनर शिपिंग कंपनी है मस्क, उसने भी इसमें दिलचस्पी दिखाई है। इसके अलावा दूसरी कंपनियों में JSW, एसआर पोर्ट जैसी कंपनियों ने भी इसमें दिलचस्पी दिखाई है। इससे पहले आपको याद होगा जब हम लोगों ने रिपोर्ट किया था कि पहले चरण का कॉनकॉर ने भी अपना रोड शो किया था, उसमें आपको अदानी, डीपी वर्ल्ड जैसी 5 कंपनियों ने दिलचस्पी दिखाई थी। अब जिस तरीके से देशी विदेशी कंपनियों की तरफ से कॉनकॉर में दिलचस्पी दिख रही है, जो फीडबैक मिल रहा है, उसके आधार पर सरकार बहुत जल्द का मतलब बहुत जल्द कह रहा हूं, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी करने वाली है कॉनकॉर में अपनी हिस्सेदारी बेचने के लिए। बता दूं कि इसका ड्राफ्ट तैयार हो चुका है और सरकार अपनी 30% हिस्सेदारी बेचना चाहती है। और रास्ता और ज्यादा आसान करने के लिए आपको याद ही होगा कि सरकार ने रेलवे की लैंड लाइसेंस फी में एक बड़ी रियायत दी थी ताकि कॉनकॉर के विनिवेश को आगे बढ़ाया जा सके। बिल्कुल ठीक, रखिए। एक काम करता हूं, जो लक्ष्मण ने स्टॉक्स